नमस्कार सभी साथी को नमस्कार। फेसबुक लाइव पे आप सभी के बीच में काफ़ी समय के बाद मैं आया हूँ। जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड दोस्त साथी सब जुड़े हैं, पार्टी के पदाधिकारी जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपको मन में हुआ कि आप सब के बीच में बहुत सारा कुछ बात करें, तो इसके लिए आज आपके बीच में समक्ष हम आए हैं। निषाद संकल्प यात्रा जो है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी तरीके से अपने मुकाम को हासिल करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और अभी तक जितने भी ज़िला कार्यक्रम हुआ है, कोई ज़िला में 2 बार कार्यक्रम हो चुका, कोई ज़िला में तीसरी बार कार्यक्रम होना है। और सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने संसाधन से, अपने खर्चे से, अपने तरह से सहयोग करके पार्टी को एक मुकाम तक, ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सभी पार्टी के पदाधिकारी, समाज के सभी लोग एकजुट होकर संकल्प यात्रा को बढ़ चढ़ के समर्थन दे रहे हैं। एक ज़िला देख रहे हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम है, तो हर ज़िला दूसरे ज़िले को ऐसा इच्छा होता है कि मैं उस ज़िला से आगे बढ़ूँ कैसे, और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। और जो ज़िला को मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि इतना अच्छा कार्यक्रम कर सकता है, जैसे आरा है या रोहतास है, लखीसराय है, ऐसे बहुत सारे ज़िला हैं जो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा कार्यक्रम हो रहा है। अब पार्टी के पदाधिकारी, नेता सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें सब जानकारी प्राप्त हो रहा है कि कौन किनका क्या सहयोग हो रहा है। और आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि पार्टी के पदाधिकारी जिला में एक समीक्षा बैठक कीजिए, और जब कार्यक्रम हो जाता तो उसका रिपोर्ट बनाइए, किनका कितना सहयोग हुआ, कितना कौन संसाधन उपयोग किया है, कितना कौन सहयोग आपको दिया है, ये सारी रिपोर्ट बना के पटना तक भेजिए। बहुत ऐसे हम जिला में जा रहे हैं जो पहले से पार्टी से नहीं जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं, हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, समाज के नाते कई लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का नाम, नंबर, रिपोर्ट हमारे तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो हमारे नाम पे, पार्टी के नाम पे, समाज के नाम पे आज खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, वो जिला के ही पदाधिकारी को पता है। तो जिला के सभी पदाधिकारी से आग्रह है कि इससे ऐसे जो पार्टी को सही चढ़ बढ़ के सहयोग कर रहे हो, ऐसे लोगों का नाम, नंबर पार्टी कार्यालय तक समीक्षा दे, ताकि हम लोग उनको धन्यवाद भी दें। तो कुल मिला के भी फिर से कल से उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, गाजीपुर में और चंदौली में है कार्यक्रम, फिर झारखंड में कार्यक्रम होगा, और बिहार में भी कई जिला भी है, नालंदा बचा हुआ है या मुंगेर है, तो वहाँ पे सब कार्यक्रम होगा और सभी लोग तैयारी में लगे हैं। और उसके बाद कल तक तो मैं अकेले हर गांव में, हर जगह पे जाके संकल्प करा रहा था, लेकिन आपको पता ही है कि 28 तारीख से घर घर संकल्प अभियान जो है वो हमने लॉन्च किया था पार्ट 2 में, जो सैकड़ों गाड़ी गांव-गांव में पहुंच चुका है। पार्टी के हर एक नेता सनक मल्ला बनकर एक दिन में 15-20 जगह कार्यक्रम करा रहे हैं, और सबका वीडियो फुटेज हम लोग तक भेज रहे हैं। और जहां जहां सक्षम है वहाँ पे लोग समझदार हैं, वहाँ पे डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को टैग कर रहे हैं, भेज रहे हैं उनके ट्विटर पे। तो ये सबको करना है। आप जितना भी वीडियो बन रहा है उसको डायरेक्ट भारत सरकार को भेजिए, ताकि वो भी देखे, समझे कि निषाद समाज विद्रोह पे उतर चुका है। और निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होगा। आपने देखा कि घोसी का भी आज चुनाव परिणाम आया, वहाँ पे समाज के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, और जिसके कारण है 60,000 वोट से चुनाव हारा है भाजपा वहाँ पे। तो भाजपा अभी जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक कोई समझौता नहीं हो रहा, और उत्तर प्रदेश में भी समाज ने एकजुट होकर कर दिया है, जबकि हमने वहाँ पे कोई किसी के पक्ष में बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया। पार्टी के हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा विंग के हैं, संतोष निषाद जी, वो जाके वहाँ पे घोसी में थोड़ा सा काम किए, अपने लोगों को मोटिवेट किए, बताए, और जिसके कारण है कि वहाँ पे 90% निषाद जो है वो भाजपा को वोट नहीं दिया, उनको हराने के लिए काम किया है। तो मैं घोसी के भी तमाम हमारे निषाद भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी निश्चित तौर पे आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, हक अधिकार के लिए आप मैदान में उतर रहे हैं, और आप बता रहे हैं अपने विरोध दर्द विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये अच्छी बात है। और थोड़ा तबीयत भी अस्वस्थ है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि 40-42 दिन हो गया लगातार कार्यक्रम हो रहा है,
कई जगह जनसभा होता है, 8-8 10-10 जगह जनसभा होता है, आधा आधा घंटे का भाषण होता है, रोज़ 4-4 घंटा 5-5 घंटा भाषण देना पड़ रहा है और आराम नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका फिक्र नहीं है। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और आगे बढ़ते रहूंगा। समाज का भरपूर सहयोग साथ मिल रहा है तो फिर हम क्यों पीछे हटे। और समाज एक नारा के साथ है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और यूपी, बिहार, झारखंड में समाज के मन में एकदम बैठ चुका है कि हमारा अधिकार है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं। और अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री जी ने एक समुदाय को आरक्षण 12 घंटे में कर दिए और सरकार चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। आपने देखा कि पिछले 2-3 साल पहले सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण EWS उन्होंने लागू किया। सरकार है, कुछ भी कर सकता है। और सरकार गरीब लोगों के लिए अगर सोच रहा है, ब्राह्मण, भूमिहार, सामान्य वर्ग के परिवार के लिए कि वो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर निषाद को भी क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए। और जो हमें SC का दर्जा ऑलरेडी बंगाल में मिला हुआ है। और हमने देखा 2-4 रोज पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी अभी निर्णय लिया कि वे जिनका अधिकार है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एक कल तक हम लोग रोडार समझ रहे थे कि संघ परिवार नहीं चाहता कि देश में आरक्षण हो, आज वो आरक्षण के लिए सामने से आ रहा है। हार का ही डर से आ रहा है, जो भी हो। लोग कह रहे हैं कि हार के डर से आ रहे हैं कि 2024 उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वो ऐसे रणनीति बना रहे हैं। भाई कैसे भी रणनीति बना रहे हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं। मुझे लाभ चाहिए, मुझे आरक्षण का लाभ चाहिए। आज यूपी, बिहार, झारखंड में आप जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो हमें यह है कि सुनिश्चित हो कि समाज को आरक्षण मिलेगा तो निश्चित तौर पे बहुत जो लोग 2-4 नंबर 10 नंबर से छूट रहे हैं उनको मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे और उनके परिवार आगे बढ़ेगा। और हम लोगों का एक मुहिम है कि भाई एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। कल हम आरक्षण भी ले लेते लड़के, तो उसका लाभ जब तक समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हर जनरेशन को पढ़ाई लिखाई कराना। मानते हैं कि आज बहुत सारे युवा है, पढ़ लिख कर है, बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ये सोच के अगले बच्चे को नहीं पढ़ाना ये कहीं से जायज नहीं है। और ठीक है, आपके साथ ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ, आपके लिए ऐसी लड़ाई नहीं हुआ कि आरक्षण नहीं मिला इसलिए आज आप पढ़ लिख के भी घर में बैठे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। कल किसने देखा है, कल आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कल खुद उस जगह पे हम पहुंच जाएंगे। आप सबको पता होगा 2017 में हम बिहार के मछुआरा का हित के लिए, उनके अधिकार के लिए हमने 7 दिन तक आमरण अनशन में बैठा था पटना के गर्दनी बाग में, लेकिन सरकार तो नहीं सुना। लेकिन एक समय आ गया कि मैं उस विभाग का मंत्री बन गया, और मंत्री बन गया तो मेरे हिसाब से मैंने वो सारे निर्णय लिया जो समाज का हित का था। तो कल मान लीजिए कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है, पावर जनता के द्वारा मिलता है और जनता हमारे पास है। बाबा साहब ने बताया कि जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब किसान मजदूर मलाह का बेटा भी राजा बन सकता अपने वोट के अधिकार पे। अगर आपके पास वोट है तो राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं। सिर्फ जरूरी है कि वोट को जागरूक करने का। जैसे बहन काशीराम जी ने हमारे दलित भाई को जागरूक किया, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी। तो ये काम सिर्फ जरूरी है जागरूक करने का, और अभी जागरूक हो चुका है समाज। अभी लड़ाई लड़ने के लिए पीछे नहीं है, समाज हमसे 4 कदम आगे है, और जो हम नहीं जितना नहीं चाहते उससे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं। आपने देखा कि एक सीट को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया था स्वर्गीय पासवान जी ने। एक सीट पे, एक पावर पे आके आपने देखा कि मधु कोड़ा साहब ने मुख्यमंत्री बन गया झारखंड का। आपने देखा कि बिहार में भले हमारे पास 4 विधायक था, लेकिन हम सरकार का चाबी हमारे पास था। हम मांझी जी जो डिसीजन लेते वो सरकार में हो सकता था, और बहुत हद तक हमने समाज का हित में, हर वर्ग के लिए हित में हमने बहुत काम किया भी है। लेकिन दुश्मन भी बहुत मजबूत है, वो भी नहीं चाहता है कि जो लोग गुलाम बनाए वो मालिक बने। वो चाहता है कि ये समाज हमेशा गुलाम बने रहे, तोड़ फोड़ की राजनीति करता है, फूट डालो राज करो। आपने देखा कि आपके और हमारे संघर्ष के बदौलत आज बिहार में आज लोग हम लोगों को पावर समझ रहा, हम लोग फैक्टर समझ रहे हैं, इसलिए हमको तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये बात उनको भी पता कि अब हम समाज नहीं टूटने वाला है, और हम समाज के लोगों को भी पता है कि नहीं टूटना, लेकिन गुमराह करने के लिए तो रणनीति बना ही रहा है। कल तक नेता प्रतिपक्ष कोई और था, उसको हटा के किसी और को रखा गया, बनाया गया। तो ये सारी चीजें तो समाज के बीच में जा ही रहा है। और ये सब कब क्यों हुआ, जब आप मैदान में उतरे, हम मैदान में उतरे, रोड पे उतरे, अपने अधिकार के लिए आवाज लगा रहे हैं, लोग हमें जानने लगा, पहचानने लगा, नोटिस लेने लगा, तब ऐसा होने लगा। नहीं तो ये समाज तो आजादी से पहले से है, लेकिन कभी समाज को कोई नोटिस नहीं लेता था।
आज हम लोग आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हमारे पास सब तरह का ऑप्शन है। हम जो चाहेंगे वही होगा। लोग हमारे पीछे लगे हैं कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए, लेकिन हम अभी अपने समाज के निर्णय को लेकर, अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम अभी काम कर रहे हैं। हम अभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। और नवंबर तक जो हमारा मिशन है कि घर घर अभियान जो है पूरा 80 जिला में करना, वो करेंगे। और ये जब तक गांव एक खत्म नहीं होगा, एक एक टोला गांव, तब तक ये संकल्प अभियान रुकेगा नहीं। उसके लिए जरूरी पड़ा तो दिसंबर में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो फिलहाल हमारा टारगेट है 4 नवंबर तक कार्यक्रम करना। तो भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। पार्टी के सभी युवा, सब खास करके युवा को मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समर्थन दे रहा है, मदद कर रहा है। हजारों हजार का मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, अपनी गाड़ी में तेल भरा के आ रहा है और पार्टी के लिए सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम कर रहा है। रात को 12 बजे तक यात्रा चलता है। ये अद्भुत है। ये बिहार में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 12 बजे रात तक कार्यक्रम नहीं कर सकता है, जबकि हम वहाँ का कार्यक्रम का टाइम होता है 4 बजे 5 बजे और हम रात को 12 बजे पहुँच रहे। उसके बाद भी समाज के लोग मजबूती से स्वागत करने के लिए वहाँ पे इंतजार करते रहते हैं। तो ये आज हम लोग का उपलब्धि है। बहुत हम लोग आगे निकले हैं और जब हम आगे निकल रहे हैं, जब हमें हमें लोग नोटिस लेने लगा, लोग हमसे डरने लगा, तब ना हमें तोड़ रहा है। अगर हमारी फिक्र नहीं करता, हमसे डरता नहीं, तो हमें कोई नहीं तोड़ता, कोई नहीं हमें रोकने का कोशिश करता। आगे अगर हमें तोड़ने का, रोकने का कोशिश कर रहा तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि जब सरकार में थे तो क्यों नहीं आप बात कर रहे थे। अरे सरकार में थे तो भी बात हम कर रहे थे और तभी हम उत्तर प्रदेश में जाके लड़ाई लड़े। मोदी और योगी जी के खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ा और जिसका कारण है कि हम सरकार से बाहर निकल गए। और आप बेवजह से झूठा कुछ भी आप बयानबाजी कीजिएगा तो नहीं चलेगा। आप देखिए कि आपकी क्या है। आप एक टिकट मांगने के लिए मेरे दरवाजा पे आए थे और हमने आपको टिकट दिया था। आपने हमारे साथ गद्दारी करके अपने दूसरे से पैसा लेकर और सिंबल वापस कर दिया और वो सिंबल हम किसी और समाज को देते तो आप हमारे पर एलिगेशन लगा सकते हैं। हमने वो सिंबल पे भाजपा ने चुनाव लड़ा है, तो ये निश्चित तौर पे आपने सीट छोड़ा और जिसके कारण है कि आपको फिर से वहाँ पे एमएलसी बनाया गया। तो ये सब सारे चीज़ें हैं। मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई अगर कुछ करे तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। अगर एक गलती को माफ़ करना मतलब अगले गलती का बढ़ावा देना। तो जो लोग आज हमें अगर उंगली दिखाएगा तो निश्चित तौर पे समाज आज उसको काला झंडा दिखा रहा है और मैं सही है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको जो काम के लिए रखा गया वो काम कीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, राज्य में 12 करोड़ जनता, 13 करोड़ जनता, उस बीच में सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा, सरकार गलत काम कर रहा, उसका विरोध कीजिए। आप ना ही कि मुकेश सहनी का विरोध करने के लिए उतरे हैं। भाजपा तो दम भरता है कि हम एक जात का पार्टी नहीं है, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, लेकिन ये खुल के आपका दिख रहा है कि भाजपा का जातिवादी राजनीति कर रहा है। एक जाति का व्यक्ति को आप आगे बढ़ाते और एक जाति को टारगेट करा रहे। आप सरकार को लड़िए ना। आप मान चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, सरकार कोई फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी फैक्टर बन गया है, तो ये भी आप मैं आके कहिए। तो अभी समाज कहीं पे गुमराह नहीं होगा, बहुत ही अच्छा चल रहा है और सभी से आग्रह है कि अपना समीक्षा करते रहिए। जो जिला में कार्यक्रम बाकी है उस कार्यक्रम को तैयारी कीजिए। जो जिला कार्यक्रम होगा उस जिला में आप घर घर संकल्प अभियान कीजिए, वीडियो बना के यहाँ भेजिए और वीडियो को आप छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे न्यूज़ है, वहाँ पे आप लोग भी अपने अपने तरीके से प्रमोट कीजिए, ताकि हर जिला में, हर गांव में दिन भर मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी, निषाद समाज चर्चा में रहे। और निश्चित तौर पे अभी हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं और आप सब जैसे जान रहे हैं कि अभी विशेष सत्र भी बुलाया गया। ऐसे आशंका है कि ऐसी बातें चल रही है कि एक साथ में बिहार में चुनाव होगा, देश में लोकसभा विधानसभा। तो इस पे भी पार्टी के पदाधिकारी से मैंने आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब जोन से हमने बात कर लिया है। उनको हमने बता दिया है कि अभी चुनावी मूड पे रहिए, लोकसभा का भी चुनावी मूड रहे और विधानसभा का भी रहे। हम दोनों चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। वो कल चुनाव होगा तो भी हम लड़ेंगे, 6 महीने के बाद होगा तो भी लड़ेंगे, 1.5 साल के बाद भी होगा तो भी लड़ेंगे। लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। परिणाम जो भी हो, परिणाम तो 2 ही चीज होता है लड़ने वाले को लिए, एक हार या जीत। घर में बैठने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक ही परिणाम होता है, हार। तो हम मैदान में उतर के हारेंगे जीतेंगे उसका परवाह नहीं है, लेकिन लड़ेंगे। तो लड़ते लड़ते ऐसी समय आ जाएगा कि हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा। आज जो भी देश में बड़े पार्टी है या जो भी पार्टी है वो एक ना एक दिन छोटा पार्टी था। आज भाजपा का अगर 303 सीट के साथ आज देश में सरकार है तो एक ना एक दिन वो भी शून्य था, एक ना एक दिन वो उनके पास भी 2 सांसद था और आज इतना हुआ है। सिर्फ जरूरी है विचार आपका जिंदा रहना चाहिए, आपका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जिसमें हर किसी वर्ग को आप नुकसान नहीं दीजिए, हर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात कीजिए।
और रहा कि पार्टी है और निषाद समाज के लिए, तो निषाद समाज का हक अधिकार के लिए हम बिहार आए थे और बिहार में उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं के लिए परिस्थिति ऐसा बना कि पार्टी बनाए हैं, पार्टी बना, सभी जाति वर्ग के लोग आज पार्टी में जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, एक से एक बड़े अधिकारी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो ये पार्टी का उपलब्धि है और वो भी आए, उनको भी स्वागत है, उनको भी चुनाव लड़ने का इससे पहले भी हमने मौका दिया, हर जाति वर्ग को मौका दिया। हमने दलित भाई को तो मौका दिया, अति पिछड़ा भाई को मौका दिया, पिछड़ा भाई को वो मौका दिया, स्वर्ण समाज को भी मौका दिया। तो हर समुदाय को हमने टिकट देने का काम किया और निश्चित तौर पे हर जाति धर्म का वोट से ही सरकार बनता है या आपके कैंडिडेट जीतता है। तो ये इसको ध्यान में हम रखते हैं, लेकिन बाकी हर पार्टी का एक अपना विचारधारा, एक कोर वोट है, तो जो उनके लिए हमें काम करना रहेगा निरंतर। तो ये सारी चीज़ें हैं और सभी को शुभकामनाएं हैं। दोनों चुनाव के लिए तैयार रहिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अभी तक आप जितना भी काम किए, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम ये इतना अच्छा काम कर पाएंगे, ये हो सकता है और उससे ज़्यादा हो रहा है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक समाज ने विद्रोह कर दिया है और इतने बड़े पॉपुलेशन है कि 5 करोड़ का पॉपुलेशन है, जितने बड़े यूपी बिहार झारखंड में निषाद का, और उसमें से आज की तारीख में 95% ऐसे निषाद है जो मानता है कि हमारा आरक्षण हमारा अधिकार है और हमें नहीं मिल रहा है और उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पे सभी लोग खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के साथी से भी आग्रह करेंगे कि मजबूती से आप लोग भी लगिए। जो आपका लक्ष्य था, आप जिसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने संघर्ष किया है, और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ नेता लोग हैं जो अपने स्वार्थ की राजनीति करता, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। अगर थोड़ा सा वो त्याग कर दे, वो एक निषाद समाज के अधिकार के लिए खड़ा हो जाए, तो निश्चित तौर पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 2024 से पहले आरक्षण लागू हो जाएगा। ऐसे भी हम मजबूर कर देंगे और ऐसे भी अगला को बात मानना पड़ेगा और उस रास्ते पे हम लोग चल रहे। लेकिन और भी लोग साथ आ जाते, जो लोग अपने आप को नेता कहलाते हैं, अगर वो समाज आ जाते हैं और नेता इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि समाज ने कभी ना कभी उनको आरक्षण के नाम पे मदद किया था। आज मुकेश सहनी को भी अगर समाज एक्सेप्ट किया तो वो सिर्फ उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कर रहे हैं और हम जब तक लड़ेंगे तब तक साथ समाज का मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे मेरे में ईमानदारी होना चाहिए कि मैं समाज का हित देखूं, पार्टी का हित देखूं, फिर अपना हित देखूं। सिर्फ अपने हित के लिए रहेगा तो फिर तो समाज का और आपका भी उम्र खत्म हो जाएगा। आज यूपी जैसे राज्य में आप वहाँ पे जीरो होते जा रहे हैं, आपका कोई वहाँ पे ये नहीं है। आपने घोषित उपचुनाव में देखिए, वहाँ पे 20% भी वोट निषाद समाज बीजेपी को नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपका भी वर्चस्व खत्म हो गया है। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रहा तो जीरो हो जाएगा आपका वर्चस्व। तो उत्तर प्रदेश के भी निषाद नेता से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं करना, आप ही राजनीति कीजिए, लेकिन तरीके से कीजिए। जो एजेंडा था, जो वादा था, उसको वादा को पूरा कीजिए, कि उस वादे पे खड़ा आइए। आज हम बिहार में रहकर हम उत्तर प्रदेश के भाई निषाद भाई के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे जाके लड़ाई लड़ा, जिसके कारण हमारा नुकसान भी हुआ। तो ये हाँ, लेकिन हमारे एजेंडा में है, नुकसान हो या कुछ हो उससे मतलब नहीं है। हमारी जो एजेंडा है कि अपने समाज के लोगों को, चाहे वो बिहार में हो या बंगाल में हो या दिल्ली में हो, जहाँ पे भी अपने लोगों को हम मदद अगर कर सकते तो करेंगे। और निश्चित तौर पे बिहार के लिए भी है, तभी हम लोग यहाँ पे लगे हैं। पार्टी के बहुत सारे नेता है, सब उत्तर प्रदेश में भी लगे हैं, झारखंड में भी लगे हैं, सभी जगह है। तो यात्रा को तैयारी कीजिए, समीक्षा बैठक कीजिए, घर घर अभियान चलाइए, उसको लोकल न्यूज के जरिए और मीडिया के द्वारा आप इसको प्रमोट कीजिए। आपने देखा कि यहाँ पे बीबीसी जैसे बड़े संस्थान जो है हमारे कवरेज कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो नोटिस नहीं ले रहा है। सारे कुछ ऐसे चैनल है, उनकी अपनी मजबूरी है। कुछ चैनल है जो एक पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, कुछ पोर्टल है, कुछ चैनल ऐसा है कि हम लोगों को मदद करता है, उसमें भी मदद भी करता तो ट्विस्ट करता है। संकल्प यात्रा को हाथ में गंगा जल लेके दिखा नहीं रहा है, सिर्फ साइड में जहाँ छोटा सा कार्यक्रम है वहाँ पे भीड़ दिखा रहा है, जहाँ पे हजारों का हजार में संख्या होता वो भीड़ को नहीं दिखाते। तो मीडिया जितना हमको क्रॉस कर सकता है वो भी कर ही रहे, लेकिन इसमें जागरूक सबसे ज्यादा होना है युवा साथी को जो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। कि आज अगर ये हमारी पार्टी को यहाँ तक पहचान मिला तो युवा के कारण ही मिला है, सोशल मीडिया के कारण मिला है। तो हम लोगों को भरपूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। क्या जाएगा, एक आपके पास पोस्ट आएगा उसको शेयर कर देना, थोड़ा लाइक कमेंट कर देना है, ताकि जो आपका विरोधी है उसके बारे में बता देना है। बस इतना ही करना, अपने काम धंधा करते हुए करना है, अपने काम को बाधित नहीं करना है। जितना समय रात को 5 मिनट मिलता है 5 मिनट में कर देना है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो भी रहा है और बाकी सभी से आग्रह करूंगा कि ये सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि
सोशल मीडिया ही ऐसी प्लेटफॉर्म है जो हमको आगे पहुंचाएगा। तो इसमें सब कुल मिला के सारे चीज़ें हैं। आप लोगों का कुछ सुझाव है या कुछ चीज़ें हैं तो आप कमेंट में आप लिखिएगा, बताइएगा। उस पर भी हम लोग हर संभव हम नोटिस लेते हैं, हर चीज़ देखते हैं, समझते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे किया जा सकता है। और सीमित हमारे हम लोग के पास संसाधन है। हम तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो बरसों से स्थापित है, जिसका सीएम है, जिसका पीएम है, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हमारे पास वोट है। हमारे एक मिठाई का दुकान वाला के पास मिठाई रहते वो दूसरे से नहीं खरीदता है, क्योंकि उनके पास मिठाई है। और जो खरीदता है, इसके बाद मान लीजिए कि उनके पास मिठाई नहीं है, तो जो लोग आज पावर सत्ता में, वो हमारे वोट खरीद के आया है। इनका मतलब है उनके पास वोट नहीं है, वोट हमारे पास है। तो वोट के दम पर ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव जी बढ़े, या मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, या स्वर्गीय पासवान जी, ये सब वोट के दम पे ही आगे बढ़े हैं। और अपने समाज को भी बहुत कुछ दिए, राज्य को दिए, देश को बहुत आगे लेके गए हैं। हम लोग भी उसी तरीके से बाबा साहब का दिया हुआ ताकत को इस्तेमाल करके आगे हम लोग पहुंचेंगे। और इसमें जरूरी है कि सभी आदमी को निस्वार्थ भावना से काम करने की आवश्यकता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हमारी बहुत सारे मजबूरियां रहता है, जो चीज़ आप सोचेंगे वो कैसे होगा, संसाधन उतना नहीं है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, सोच समझ के चलना होता है। तो बहुत चीज़ें हैं, काम करिएगा तो बहुत सारा कठिनाई समझ में आता है। जब हम यात्रा नहीं निकाले थे, उससे पहले हमारा दूसरा सोच था, और आज यात्रा निकला तो अलग सोच हो रहा है। हम जितना नहीं सोचे उससे ज़्यादा आज समर्थन मिल रहा है। तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि 12 बजे रात तक भी कार्यक्रम चलेगा। और जब टाइम दिया जाता है तो वहाँ पे होता है। हर जिला का इच्छा होता है कि मैक्सिमम जगह पे हम कवर कर लें। अब जिला के लोग डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल, बहुत सारा युवा होता है, भीड़ भाड़ होता है, जगह जगह पे ज़बरदस्ती पॉइंट बन जाता है। अब समाज के लोग रोड पे खड़ा है तो हमें उतरना भी पड़ता है, उनसे 2 लाइन बात भी करना पड़ता है, धन्यवाद भी देना पड़ता है, जिसके कारण जो 4 बजे पहुंचना, वहाँ 8 बजे रात को पहुंचते हैं। तो ये सब मजबूरियां हैं, लेकिन इसको भी लोग समझ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिलना अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो घर घर अभियान है उसको आप लोग तेजी लाइए, और दोनों चुनाव का मूड में रहिए। और निश्चित तौर पे जो हम काम कर रहे हैं उसे देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, राज्य के पॉलिटिकल पार्टी सब आज नोटिस लेने लगा और फिक्र करने लगा निषाद समाज का। और आने वाला समय में हमको तोड़ने के लिए और भी रणनीति बनाएगा, उनसे जितना हो सकता है उतना रणनीति बनाएगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वो कल हो सकता है निषाद को बेटा को केंद्र मंत्री भी बना देगा, ऐसी भी बात चल रहा है। तो वो बनाने के लिए तो बनाएंगे, 6 महीने के लिए बनाएंगे, सिर्फ एक मैसेज देंगे। लेकिन उसमें मैसेज में आपको सोचना है कि क्या करना है। हो सकता है पार्टी के बहुत सारे लोगों से, विपक्ष में बहुत सारे नेता ऐसे संपर्क में हैं, हो सकता है 5 गो पार्टी के नेता जो है अपने आप के पार्टी में जो चेहरा दिखाते कि हम हैं, लेकिन हो सकता है वो कल दूसरे पार्टी में भी जा सकता है। तो 5 आदमी के और 10 आदमी जाने से पार्टी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और अभी किसी को अगर गुलामी करना तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। अब जिनको लड़ाई लड़ना है वो तो लड़ेंगे। अब 5 आदमी अगर कोई भागेगा तो उसके पीछे हमें नहीं जाना है। हाँ, हम उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप दल में रहिए, पार्टी के साथ ईमानदारी से भरोसे में रहिए। ये नहीं कि पिछली बार जैसे 2020 में चुनाव में आप पार्टी से बगैर पूछे हुए नेता लोग से जाके रांची में जाके मिल रहे हैं, तो ऐसे पार्टी में मत कीजिए। इसका क्या परिणाम मिला? पिछली बार पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसा किया था, रांची जाके मिलता था बगैर बताए हुए। आखिर क्या मिल गया? आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, क्या बन गए? कुछ बने नहीं बने, जिसके कारण है कि समाज का नुकसान हुआ। आज ऐसी रणनीति नहीं होता तो आज बड़े संख्या में 25 को विधायक होता, आज बिहार में हमारी एक अपना वर्चस्व होता। लेकिन किसी कारण पार्टी के लोग जल्दीबाजी के चक्कर में नुकसान करा दिए, खुद का भी किए, समाज का भी किए, पार्टी का भी किए। तो ऐसे लोगों से भी कहूंगा कि शॉर्टकट ना मारे। और बाकी अभी ऐसे लोगों पे हम नज़र भी रखे हैं, ऐसे हमें अंदाजा मिलेगा तो उसको समय से पहले उनको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। और रहा कि आग्रह उससे है, कुछ लोगों के बारे में हमको भनक तो लग रहा है, लेकिन जब तक चीज़ें नहीं आएगा तब तक हम नहीं बोल सकते हैं। और वो भी जाएंगे तो उसका परवाह नहीं है। फाइनली वोटर है, जनता है, और सब हमारे साथ है। आज बोछा में राज्य के जितने भी नेता का उतार दिया, क्या हुआ? कुरन्नी में राज्य के जितने नेता को उतार दिया निषाद समाज का पॉलिटिकल पार्टी वाला, क्या हुआ? या हमारे सिमरी बख्तियारपुर में सभी पॉलिटिकल पार्टी वाला निषाद नेता को उतार दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। निषाद को पता है कि क्या करना चाहिए।
और उन्होंने जो करना चाहिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए पार्टी दल के साथ, वही उन्होंने किया। और जिसके कारण है कि आज बिहार में लोग मानने लगे कि हमारे पास एक बड़ा समूह है और वोट बैंक है और हमारे बगैर लोगों का खेल बिगड़ेगा। तो निश्चित तौर पे हम उस लाइन पे, रास्ते पे आ गए कि किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा है। और आने वाला समय में फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से कार्यक्रम है, उस पर सब लोग लगिए। फिर आपका जो भी सुझाव होगा उसको लेकर आने वाले समय में इस पर बात करके आपसे फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।